ये सारी की सारी मेरी मेहनत है जो मैंने अपने स्पोर्ट्स लाइफ में, अपने स्पोर्ट्स करियर में जीता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज का ये ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मेरी दोपहर में ही सुबह हुई है। आज ये देख सकते हैं, यहाँ भैया कपड़े वगैरह धो रहे थे। सो हेलो, आज मेरी सुबह होती है 11-12 बजे के आसपास। आज मेरी सुबह सुबह नहीं होती, दोपहर में मेरी सुबह होती है। एंड आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आई होप कि इस रिपब्लिक डे आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करें और बहुत इन्जॉयफुल वाला दिन हो आपका। कल रात में बहुत ज़्यादा लेट सोई थी, जिसके चक्कर में आज मैं लेट, मतलब रात में नहीं सोई थी, मैं सुबह के आसपास सोई थी। इस वजह से आज मैं दिन में जगी हूँ। 11-11:30 बजे के आसपास जगी थी। फ्रेश वगैरह हो के अब मैं मतलब नाश्ता वगैरह करके अब मैं पढ़ाई करूँगी। और इस टाइम मैं बैठी हूँ छत पे, थोड़ी सी धूप ले रही हूँ ताकि मेरी नींद बहुत अच्छे से खुल जाए, क्योंकि नींद नहीं खुलेगी ना तो पढ़ाई नहीं होगी बिल्कुल भी मेरी। तो इसलिए मैं थोड़ी छत पे ही बैठ के सोचा कि आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लिया जाए। और फ्रेंड्स, एक बात और, अगर अभी भी आपने एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर देना, क्योंकि ये 10th सिलेबस के बेस पे है, तो ये बहुत इतना टफ पेपर नहीं होगा। और एग्ज़ाम से फिल करने के लिए आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका जितना भी पैटर्न है, जितना भी सिलेबस है ना, वो 10th के बेस पे पूरा है ये। तो जैसे पिछला था जो 12th के बेस पे भी था, 12th स्टैंडर्ड के बेस पे था, लेकिन ये 10th के ऊपर है। और मतलब अगर आपके पास आईआईटी भी है ना तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपने फॉर्म फिल नहीं करा है तो इस फॉर्म को फिल कर देना, बिकॉज अगर आप लास्ट डेट का वेट करोगे तो सर्वर इशू भी हो जाता है, तो इसलिए उस चीज़ का वेट मत करो। सो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना डे रूटीन। और आज मैं ये डे रूटीन दिन से ही स्टार्ट करूँगी, सुबह या नाइट में नहीं है मेरा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। सो स्टार्ट करते हैं अपना डे रूटीन। कल रात में पढ़ाई वगैरह करने के बाद ना मैं वीडियो एडिटिंग करने लगी थी। वीडियो एडिटिंग करने में ना 1 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं अगर मैं फुल वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो इसीलिए ना मैं ज़्यादा लेट सोई थी। तो आज मेरी ज़्यादा लेट आँख भी खुली है, क्योंकि 4 बजे के आसपास तो मैं पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद वीडियो वगैरह एडिट करी, उसके बाद मैं 6 बजे के आसपास सोई थी। तो इसलिए मैं लेट ही उठी हूँ। और मतलब मैं नींद प्रॉपर ले लेती हूँ, 5 से 6 घंटे की नींद ले लेती हूँ। तो इसलिए उठ के सबसे पहले मैं मैथ लगाने लग गई थी, और जो भी मैंने पढ़ा हुआ था अगेन मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ। और अब मैं 1 तारीख से ना एडवांस भी शुरू कर दूँगी, क्योंकि एडवांस पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और एडवांस भी मुझे काफ़ी समझ में आ रहा है। तो सोच रही हूँ जब तक जो भी मतलब 4-5 दिन बचे हुए हैं ना मेरे पास, वो उसमें जितना भी मैंने पढ़ा हुआ है ना उसका मैं रिवीजन कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं रिवीजन इन सब चीज़ों को कर लूँगी ना अच्छे से, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरा अरिथमेटिक एकदम क्लियर हो गया है, तो एडवांस पे ज़्यादा फोकस दे पाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना, अरिथमेटिक ही क्लियर नहीं होगा तो एडवांस कहाँ से क्लियर करूँगी मैं। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से क्लियर करने लग गई थी। मैथ को अच्छी करने के लिए ना मैथ का कैलकुलेशन होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे मेरी दी ने मुझे पेन का पूरा डिब्बा दिया हुआ था जो मैंने सामने रखा हुआ था। बहुत अच्छा पेन चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ भी चल रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है पेन का कलेक्शन करना या नोटबुक्स का कलेक्शन करना, और मेरी सिस्टर मुझे लाकर देती रहती हैं। गाइस, क्या है ना कि मैथ अच्छी करने के लिए इन 2 से 3 चीज़ें अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपकी क्विक कैलकुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में काफ़ी दिनों से मेरी पढ़ाई सही से नहीं हो पाई थी, घर में शादी थी इसलिए। तो मैंने ना एक कैलकुलेशन की बुक मंगाई है, वो मैं आपको आगे बता दूँगी। अब वो बुक बहुत ज़्यादा छोटी है, जिससे आप अपने पॉकेट में रख के भी कहीं पर भी कैरी कर सकते हो और ईज़िली लेके जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। जैसे नहीं पढ़ पाती ना, तो लेटे-लेटे मैं उस बुक को रिविज़न कर लेती हूँ। उससे क्या है ना, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है और मुझे ईज़िली वो चीज़ समझ में भी आ जाती है। और अच्छी बात ये है कि मैं बिना पेन उठाए, बिना कॉपी उठाए उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल पाती हूँ। तो मैथ तो अगर आपको करना है, जितनी जल्दी मैथ आप अपने माइंड में सॉल्व करेंगे उतना आसान हो जाएगा पेपर में सॉल्व करना। क्योंकि पेपर में क्या है ना, हमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिल पाता है, और उस मिनट में भी अगर हम सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना तो वो ज़्यादा हमारे लिए सही नहीं रहेगा। क्योंकि हालांकि रेलवे में इतना टफ नहीं पड़ेगा, जीएस
50 नंबर की है तो उसमें से टाइम बच जाएगा, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी अगर अच्छी होगी ना तो ही हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। पेपर में अच्छे मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता, अच्छी एक्यूरेसी लाने से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा आता है। सब कहते हैं ना कि किसी के मार्क्स 70 आते हैं और किसी के 65 वाले के भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि 65 वाले का एक्यूरेसी अच्छी होती है 70 वाले से। तो हमें एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है और इसीलिए मैंने वो बुक मंगाई है और उसको मैं उस पर काम भी करूँगी। तो मुझको थोड़ी सी ना भूख सी लग रही थी, क्योंकि अभी उठ के मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो सोचा जल्दी से मैं चाय बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं चाय बनाने लग गई थी और अभी मतलब दूध वगैरह भी रखा हुआ था कल का मेरे पास, तो सोचा चाय बना लेती जल्दी से, ताकि हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं हो बिल्कुल भी। और आज धूप भी अच्छी थी, तो सोचा कि मतलब इतनी ठंड भी नहीं है। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके बताना। और आपके यहाँ ठंड कितनी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो काफ़ी कम हो गई है, इंदौर साइड में काफ़ी कम रहती है ठंड। और अभी मैंने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं था, तो मेरे पास नमकीन रखी हुई थी और मैं नमकीन के साथ ही खाने लग गई थी, चाय पीने लग गई थी, मतलब पीने लग गई थी, खा नहीं रही थी। सो चाय वगैरह पीने के बाद मैं बैठ गई थी जीएस के लिए और थोड़ा सा मैंने गेट खोल दिया था कि मतलब धूप की भाप आती रहे, और धूप बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी। और यहाँ पे दीदी भी मुझे बोल रही थी कि छत पे आ जा, तो मैं कहा दी नहीं, आज पढ़ाई करनी है मुझे। मैंने अपनी बायो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और मतलब मैंने जीएस में आर्टिकल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है मैंने, और मैंने हिस्ट्री भी शुरू कर दी थी कुछ दिन पहले। सो आज मैंने अपने बायोलॉजी तो मेरी कंप्लीट हो गई है, तो सोचा मैं फ़िज़िक्स भी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि साइंस में 3 ही सिलेबस होते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें से बायो भी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो सोचा फ़िज़िक्स स्टार्ट कर देती हूँ। और क्योंकि ना हर एक चैप्टर में से ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सब में से 4 या 6 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाते हैं। तो सोचा मैं उसको स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो मतलब सर का कोर्स है ना, खान सर ग्लोबल ऐप का जो भी मेरे पास कोर्स है ना, वो अभी इस टाइम पढ़ा रहे हैं, सर शैलेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। आज मैंने इसकी पहली क्लास ली है और वो भी क्लास ली है मैंने मात्रा के तथा वीमा का लिया है। तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आया है जो भी उसका, जितना भी सर ने समझाया है ना, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है इसका, मुझे और अच्छे से समझ में भी आ रहा है, कोई की रिवीजन भी कर ले रही हूँ। तो मुझको तो वही टीचर का पढ़ना पसंद है जिसका मुझे समझ में आता है, क्योंकि हर एक टीचर का हर एक व्यक्ति को समझ में नहीं आता। और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते लाइट भी चली गई थी, आप देख सकते हैं। तो मेरे पास ये लैम्प टेबल लाइट रखी हुई थी, लैम्प रखी हुई थी, तो मैंने इसको ऑन कर लिया ताकि मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं हो। गाइस, इसी चीज़ से पता चलता है ना कि आप अपने स्टडी को लेकर कितना डेडिकेशन है, आप अपने ड्रीम को लेकर कितना डेडिकेशन है। तो कुछ भी हो जाए, अगर आपने आज जो भी टारगेट बना रखा है ना, उस टारगेट को ना पूरा करके ही रहिए, क्योंकि अगर आज का टारगेट आप पूरा नहीं करेंगे ना, तो आने वाले कर का टारगेट नहीं पूरा होगा, क्योंकि जब आज ही आप नहीं कर रहे तो कल तो कभी आता ही नहीं है। कल आएगा तो भी आज होगा, उसके बाद कल आएगा तो भी आज होगा। तो इसलिए कुछ भी चीज़ ना कल पे मत टालिए, आज पे ही रखिए। और हाँ गाइस, अगर अभी भी आपने पढ़ाई करना शुरू नहीं करा है तो शुरू कर दीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि जिसने भी अभी ग्रुप डी एनटीपीसी के फॉर्म नहीं भरे हैं, उस फॉर्म को भी फिल कर देना, क्योंकि वो 10th के बेस पर है और 10th इतना टफ लेवल नहीं होता। अगर आपने 10th करी है और आईआईटी करी है तो आप वो उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, काफ़ी बेस्ट है वो फॉर्म। क्लास लेने के बाद मुझे लग गई थी बहुत तेज की भूख, इसलिए मैंने चावल बना के जल्दी से खा लिया था। मैंने इसकी वीडियो नहीं डाली, और ये छोटा सा हार्ट आपके लिए। पढ़ते पढ़ते शाम भी हो गई थी, तो सामान नहीं था मेरे पास रूम में, इसलिए मैं ताला लगा के चली गई थी मार्केट। मार्केट से सब्जी वगैरह लेना था, और फिर कल भी मुझे कुछ बनाना था, आज मेरे पास कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने पुलाव बना लिया था। और यहाँ पे छत पे मैं दी को बुलाने गई थी और यहाँ पे लाइट बंद थी, तो मैंने लाइट ऑन कर दी और मैं आ गई हूँ मार्केट, क्योंकि सब्जी वगैरह लेनी है। यहाँ पे तो सब्जियों के भाव सुन के ना इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, क्या ही कहूँ, बट फिर भी मैंने ले लिया। और यहाँ दिख गई थी मुझे नमकीन की शॉप, क्योंकि मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना पसंद है, तो इसलिए मैं इकट्ठी लेने लग गई थी ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो बार बार दुकान जाने से। और जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि मैंने बुक ली है, हाँ मैंने 2 बुक लिए, एक पॉकेट टाइप की बुक ली है जो एकदम पॉकेट में आ जाता है, और एक ये बुक है जिसे ना एडवांस चीज़ भी लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, तो वो इस बुक का हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये, और मतलब इतना ईजी तरीके से समझा रखा है ना आपको, हर एक
चीज़ को ना इतना डिफाइन कर रखा है, एकदम शब्दों में लिखा हुआ है, जिस शब्दों में आप पढ़ेंगे भी ना वो आपको समझ में भी आएगा। तो मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी ये बुक। इस बुक के बारे में आपको मैं आगे बता दूंगी। और आज मैं इस बुक से कर रही हूँ सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ। ये बुक मैंने मतलब ऑनलाइन ही देखी थी, क्योंकि दिमाग चलता रहता है मेरा। यूट्यूब पे भी देखी मैंने, कई लोगों ने ली है, और मैंने फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर भी कर लिया था। तो मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी ये बुक। और मैं अच्छी बात ये है ना कि मैं इस बुक को मतलब क्वेश्चन को जो लगा रही हूँ ना वो मेरे से सॉल्व हो रहे हैं। और जो भी थोड़ी सी भूल भी जा रही हूँ ना तो वो इस बुक में इतने इजी तरीके से लिखा है ना कि 100 का -1 करेंगे तो 90 आस पास है। मतलब बहुत इजी तरीके से इन लोगों ने समझा रखा है, बता रखा है कि आप इतनी मतलब जितना पेन आप कम उठाएंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस बुक को पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसे ही लगा कि कम से कम पेन कैसे उठाएं और अपने माइंड को शार्प कैसे करें और अपने माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और एडवांस भी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा मेरा। अच्छा है, मेरा एडवांस लेवल भी अच्छा है, लेकिन मुझे और अच्छा करना है। जैसे मेरा अरिथमेटिक अच्छा है ना, वैसे ही मुझे अपना एडवांस लेवल अच्छा करना है। क्योंकि एडवांस में भी मतलब कम से कम नहीं मतलब 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एडवांस नहीं है ये, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम वगैरह हो गया, ये अरिथमेटिक का ही भाग होता है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, तो जो हम कह देते हैं कि ये एडवांस लेवल का है, तो ऐसा नहीं है। बस यही है कि थोड़ा सा हम टाइम दे देते हैं कुछ क्वेश्चंस में जो हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, एडवांस लेवल का है। काफ़ी देर से पढ़ाई करते करते ना नींद सी आ रही थी, तो बगल में दीदी रहती है, उन्होंने पूछा चाय पिएगी क्या, मैंने बोला हाँ दी। अच्छी है ना मेरे लिए, देखो चाय भी उन्होंने भेजा। तो ऐसी फ्रेंड्स और ऐसी दी होना बहुत ज़्यादा लकी की बात है कि आप अकेले हो के भी आपके पास कोई इंसान हो तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो अभी भी ना मतलब मैं सब्जी वगैरह लेकर आ गई थी 7 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास हो रहा है, और अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे अपना टारगेट भी पूरा करना है। तो कंटिन्यू करते रहिए इस वीडियो के साथ। दिन पहले ना मैंने इस बुक को परचेस करी थी, और बहुत अच्छी बुक है। और बहुत अच्छी बात ये है कि ये बायलैंग्वेज बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये अंकित गोयल सर की किताब भी खुद 5 टाइम सिलेक्टेड है। और इसमें जो भी कैंडिडेट मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, या किसी भी एग्ज़ाम की हो, बहुत अच्छी बुक है। इसको मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं एडवांस जो भी कर रहा है ना, एडवांस के लिए बुक बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हालांकि नॉर्मल अरिथमेटिक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन जिस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक लगा के बताया हुआ है ना, आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से बता रखा है। मैं इसको बहुत मतलब दिनों से इसको देख रही थी, यूट्यूब पे काफ़ी चल रहा था, मैंने इसको लेकर देखा, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी बुक लगी है ये। तो मुझको तो बहुत मतलब सपोर्ट भी मिल रहा है इसमें ना। जो मैंने पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट ही है। जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो क्या है, हम उसी चीज़ को पढ़ते रहते हैं। जब कुछ चीज़ें नहीं मिल जाती है ना, और वो एकदम शॉर्ट शॉर्ट में मिल जाए, तो वो बहुत और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, हम लोग के लिए बहुत इजी हो जाता है उस चीज़ को समझने के लिए। तो मुझे तो पर्सनली ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और जिस तरीके से मैं इस पर वर्क कर रही हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा है इसका यूज़ भी, और ना चीज़ें और इजी तरीके से इसमें बताया हुआ है। हालांकि क्या कहते हैं, आदित्य पटेल सर की, आदित्य रंजन सर की, दोनों सर की किताबें बहुत अच्छी हैं, उसमें भी बहुत इजी तरीके से बताया हुआ है। लेकिन क्या वो दोनों किताबें मैंने पढ़ ली हैं अच्छी तरीके से, तो सोचा कि मैं एक बार इस वाली किताब को भी पढ़ के देखती हूँ, क्योंकि मेरा एडवांस क्लियर है, बट कह सकते हैं ना कि जितना मेरा अरिथमेटिक क्लियर है ना एकदम अच्छे से, उतना मेरा एडवांस लेवल नहीं है अच्छे से, लेकिन वो भी ठीक है। तो इसमें क्या है ना, मतलब क्वेश्चंस तो उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, आप कोई कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को एकदम इजी तरीके से। एक और किताब है मेरे पास, ये इंस्पेक्टर चालीसा बुक भी है। तो इन दोनों किताबों से मुझे एक फ़ायदा ये हो रहा है ना कि जो जैसे कुछ भी चीज़ें होती थी ना, कि मैं अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाती थी इसको सॉल्व करने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, इस बुक से मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना इंस्पेक्टर चालीसा से, कि मैं माइंड में ही सॉल्व कर ले रही हूँ। जैसे मैं बैठी हूँ 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी, जैसे ना मतलब मैं फ़ोन वगैरह यूज़ बहुत कम करती हूँ बट काफ़ी कम करती हूँ। बस एक ही चीज़ दिमाग में रहता है मेरे कि मैं यहाँ पर आई हूँ, अपने पेरेंट्स से दूर आई हूँ, तो मैं उस चीज़ को पढ़ने में यूज़ करूँ, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँ।
तो इस किताब से तो मुझे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने इस किताब को पहले भी पढ़ी थी और रिसेंटली आप शायद देख भी सकते हैं, इसमें पेज वगैरह भी मोड़े हुए हैं इस तरीके से, मतलब ना इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो बहुत अच्छी किताब है। और इस किताब से भी और यही फ़ायदा हुआ है मुझे कि इसमें जो छोटी बुक है ना उसमें भी मतलब ट्रिकी तरीके से बता रखा है, लेकिन इसमें और डीप डीप बता रखा है कि इसमें मतलब भाषा के साथ बता रखा है कि इस चीज़ को इसके नज़दीक से करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो पर्सनली काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको लेना है तो मतलब ऑनलाइन भी अवेलेबल को भी लेना है तो मुझे बता देना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, तो आप लोग परचेज कर लेना। मैं लेने के लिए नहीं बोली, मैं इसका कोई मतलब प्रचार वगैरह नहीं दे रही हूँ, बस मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि मतलब कमेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि दीदी कुछ मैथ के लिए बता दो, मैथ के लिए बता दो। तो मतलब ठीक है, कम पैसों में भी आपको ये चीज़ अच्छे से मिल जाएगी। अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।